गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख चुके थे कि पहला अध्याय के प्रश्न संख्या 2 तक। तो आज देखेंगे तीसरे प्रश्न को। मतलब किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। करने का मतलब करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूह मतलब ग्रुप जो होता है, दोनों ग्रुप में समान मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जो वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कितना होगा लगा हुआ स्तंभ ताकि वो मार्च कर सकें। तो वो अधिकतम संख्या बोला था, मतलब हम लोग HCF। तो अब हम तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो हम लोग विभाजन विधि से आपको बताया मैंने आपको, तो उसी तरह से फिर निकालेंगे इसको। 616 देखिए 32 से दीजिए। क्या दो बार में आता है? नहीं, तो एक बार में 32। तो घटा का चिन्ह दीजिए कि एक में 2 कटेगा नहीं, तो इधर से एक पैसा लीजिए। 11 में 2 घटा 9। यहाँ कितना बचा? 5 में 3 घटा 2। क्या 32 में 29 आता है? नहीं। तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ है तो 6, इसको उतार लीजिए। अब देखिए कितना बार में ये कटेगा, वही अनुमान लगाइए अपना। देखिए कितना बार में जा सकता है? 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 8 बार में। तो देखिए ये 8 बार से ऊपर में जाएगा। क्यों? देखिए 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो अगर 8 बार में आप लोग देखेंगे, पहले रब कर 8 दूनी 16 की 6 हमें बचा 1, 8 24 1 25, 256 हुआ। अब देखिए क्या इससे अधिक से विचार से 9 बार में जाएगा क्या? तो 9 दूनी 18 की 8 हमें बचा 1, 9 27 1 28, 288। तो ये हम लोग 8 बार में नहीं देके कितना बार में देंगे? 9 बार में। ये कितना हो गया? 288। कैसे? 9 दूनी 18 की 8 हमें बचा 1, 9 27 और 1 28। फिर माइनस का चिन्ह, 6 में 8 नहीं घटेगा, इसे एक पैसा लीजिए। 16 में 8 गया 8, ये अब 8 में 8 शून्य, ये खत्म हो गया। अब इसी तरह से क्या आप देखिए 32 में 8 आता था? नहीं, तो हम लोग विभाजन विधि बना चुके हैं पहले। तो अब इस 32 को यहाँ कर लेंगे। क्या 8 के पार में 32 आता है? तो आता है कितना बार में? देखिए इस जगह थोड़ा सा जगह खराब है, इसलिए हम 4 बार में। तो 8 चौके 32। देखिए ये पूरी तरह से कट गया। क्या बताए? तो जब शून्य आ जाएगा तो ये वाला ही मान जो होता है हम लोग का क्या होता है? HCF होता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या? स्तंभों की अधिकतम संख्या, हैंस स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितना? 8 है। ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस विधि से बनाइए, ठीक है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सेम इसी तरह से बनाएंगे इसमें, क्योंकि बोला ही नहीं क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए या डायरेक्ट बनाइए। तो सेम इस विधि से बनाएंगे। मैक्सिमम निकला कौन? 8। तो यही हो गया हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या। अब इस तो 3 नंबर के प्रश्न को देख लिया। अब इसी तरह से 4 नंबर के प्रश्न बोला, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो बच्चे हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल किए थे प्रश्न संख्या 2 में। तो देखिए सेम उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पे क्या बोल दिया? वर्ग बोल दिया। वर्ग का मतलब स्क्वायर, मतलब पावर कितना कर देंगे? 2। यही सेम। तो मानना ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है कोई धनात्मक पूर्णांक।
कोई सम या विषम यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग को सम और विषम से नहीं। तो प्रेमिका हम लोग पढ़े थे, क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। क्या बोले थे, R का मान जब भी लेंगे हम लोग B से हमेशा छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो यही तो हमारा प्रेमिका है। तो अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। लेट, मान लेते हैं, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, अब देखिए बोला यहाँ पे 3m, ठीक है, तो 3m मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया B का मान, और ये क्या हो गया Q, ठीक है, तथा B का मान हम लोग कितना लेंगे, तथा B बराबर 3। तो बताइए शेषफल कितना होगा हमारा, संभावित शेषफल। तो बोले कि B के R का मान, जब भी R तो हमारा शेषफल होता है, B का मान से हमेशा छोटा है, तो B का मान 3, तो मतलब ये 3 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे संभावित शेषफल अर्थात R कितना लिखेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, क्या 3 लेंगे, नहीं लेंगे। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे B का मान तो 3 है, तो हमेशा 3 से छोटा रहना चाहिए ना। अब कोई सर बोल सकता है सर जी हम 2.9 ले सकते हैं, तो बाबू हम लोग को पॉइंट भी नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा है 3m+1 के रूप में, बस यहीं तक रहना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो क्या था सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। तो एक इफ R का मान हम लोग पहले क्या लेंगे 0, R बराबर 0 देन, तो क्या होगा इसके बाद, तो A बराबर B का मान कितना लिए हम लोग 3Q प्लस R का मान 0, तो 3Q ये हुआ, क्योंकि Q में इतना में 0 जोड़ेंगे तो कोई, लेकिन क्या बोला हम लोग वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इधर लिखना होगा कोमा देके, दोनों तरफ मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर, मतलब बोथ साइड स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो A गुना A करेंगे तो कितना होगा A स्क्वायर, 3 गुना 3 9 Q स्क्वायर। क्या मुझे तो क्या बोला है हम लोग को कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखने, लेकिन तो मेरा तो ये कितना आ जा रहा है 9 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, देखिए आप कॉमन ले 3 गुना 3 कीजिएगा 9, 3 का हमारा कॉमन हो गया। तो अगर इतना की जगह हम लोग m ले लेते हैं तो हमारा 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए लिखेंगे 3m, इतना की जगह हम लोग क्या लिख दें m, जहाँ मतलब वेर, m कहाँ से आया उसको लिखना होगा 3Q स्क्वायर बराबर m, मतलब इतना बराबर हम लोग क्या मान लिए m। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे इफ r का मान लीजिए हम लोग कितना लेंगे 0 के बाद 1, देन तो क्या होगा A बराबर B का मान कितना है बाबू 3, Q प्लस 1, क्या इतना तक छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे m लाना है, तो और क्या करके वर्ग करके, उसी तरह से वर्ग करेंगे, बोला दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिखना होगा। तो लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हिंदी में लिख देते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो A गुना A कितना होगा A स्क्वायर। अब देखिए ये A मान लेंगे और ये B, क्यों A प्लस B का होल स्क्वायर में हो बैठ रहा थे,
ए स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला होता है ए का मान 3 क्यूब, बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। तो अब गुना कीजिए, 3 गुना 3, इधर ए स्क्वायर लिखने का ज़रूरत नहीं है, इधर ही लिख सकते हैं। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1 गुना 1। अब देखिए 3m प्लस 1 के रूप में बोला, देखिए 1 तो यहाँ आ गया, लेकिन ये हमारा m के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से कॉमन लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, 3। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 3 दूनी ये 6 था, तो यहाँ क्या बचेगा 2q। अगर फिर इतना की जगह हम लोग m ले लेते हैं तो हमारा मान सेटिस्फाई हो जाएगा, कि 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3m प्लस 1, तो कहाँ से आया m, तो लिखेंगे वेयर, मतलब जहाँ, हिंदी में लिख सकते हैं या अंग्रेजी में जो लिख सकते हैं। 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम लोग देखिए, अब और निकाल भी सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ दिखाना है। तो देखिए 3m प्लस 1 के रूप में लिखा, लेकिन और एक निकाल दीजिए ताकि 5 अंक में रहेगा, तो हम लोग इतना तक बना लेंगे। इफ़ r बराबर 2, देन तो a बराबर क्या होगा, b का मान 3q प्लस r का मान कितना ले लिए 2। तो क्या यही आंसर हुआ, नहीं, बोला वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, 3q प्लस 2 स्क्वायर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा। उसी तरह से a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस b का में है, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। तो 3 गुना 3 करेंगे तो बाबू कितना होगा, 9, क्यू गुना क्यू स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, क्यू प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया। देखिए ये तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको पुराना है हमको 3m प्लस के रूप में। तो यहाँ पे फिर से क्या कीजिएगा, 3 कॉमन ले लीजिएगा, क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस कितना होगा 4q प्लस 1। अब बोलिएगा कॉमन कैसे लिए, देखें यहाँ से देखें कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकता है। तो देखें कि 3 कॉमन, क्योंकि 3 तिया 9 हो रहा है और 4 तिया 12 पुर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कितना आएगा, 3 कॉमन आए। अब इतना की जगह m मान लेंगे हम लोग, 3m प्लस 1, वेयर मतलब जहाँ m कहाँ से आया, 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। तो देखिए इस तरह के रूप में हम लोग यहाँ पे 4 होगा। तो देखिए हम लोग लिख पाए ना, तो इसीलिए लिखेंगे हैंस, मतलब अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ इसमें सम विषम कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग कोई सम विषम यहाँ पे नहीं चुनाव करेंगे। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या लिखा जा सकता है, कह सकते हैं। ये हम लोग को लास्ट में बताना था, तो हम लोग इतना तक समझ गए। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को बनाना है, सेम इस पे वर्ग है, उसमें
घन बोला है, घन का मतलब क्यूब, मतलब पावर क्या कर देंगे 3, यही हमारा क्या हो जाएगा घन। अब प्रश्न 5 को देखते हैं। तो यूक्लिड, इसमें भी वही उसी तरह से बनाना है। बोला यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब बता दिए क्या होता है, पावर 3 कर देंगे कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लोग अब सीख गए, तो डायरेक्ट मानेंगे, लेट माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान क्या लेंगे, देख लीजिए m के आगे जो लगा हुआ वही b का मान हो गया, तथा b बराबर कितना लेंगे 9। संभावित शेषफल क्या होगा इसका, संभावित शेषफल, तो संभावित शेषफल क्या होगा, आज क्या बताए थे प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि r का मान जब भी होगा b से हमेशा छोटा होना चाहिए या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो देखिए संभावित शेषफल कहाँ से होगा, तो 9, ये b का मान 9 हो गया, तो इससे छोटा होगा मतलब 8 तक लेंगे हम लोग। तो 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 हो गया। तो अब स्टार्ट हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, किस विधि से बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो क्या होता है, a बराबर b³ प्लस r, तो हम लोग क्या लेंगे शुरुआत में, r का मान 0, क्या लिखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा छोटा सा हिंदी है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, यदि, तो इफ थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में मुझे, इफ r बराबर 0 तो क्या होगा, तो a बराबर b का मान कितना है 9 प्लस r का मान 0 बराबर 9 इतना हो गया। लेकिन क्या यहीं तक हुआ, नहीं रे बाबू, क्या बोला है, इसका घन करने पर, तो घन कर दिए, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो a गुना a कीजिए तो कितना होगा a³, 9 को 3 बार गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 729, कितना होगा 729, अब q को 3 बार गुना कीजिएगा तो q, लेकिन क्या इतना लिखने बोला है, नहीं, मुझे क्या बोला है 9m के रूप में लिखने, लेकिन हम तो q लिखे, q है तो क्या हमारा हुआ नहीं, थी उसी तरह से यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 81 q³, इतना की जगह m मान लेंगे तो हमारा हो गया 9m प्लस, सॉरी, तो यहाँ लिखना होगा कि m कहाँ से आया, तो वेयर m बराबर क्या होगा 81 q³, समझ में आ गया। अब इसी तरह से करेंगे हम लोग, अब r का मान कितना लेंगे, तो r का मान हम लोग लेंगे 1, इफ r बराबर 1 10, देखिए अब 8 तक नहीं निकालते रहिएगा कि अब r का मान हम लोग 8 तक लेंगे, क्यों उतना निकालते आपको बहुत समय हो जाएगा, तो 2 3 निकाल के बस छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग आप सीख गए कि इस रूप में लिखा जा सकता है। तो a बराबर b का मान 9 प्लस r का मान कितना नहीं 1, क्या करेंगे, तो क्या वर्ग करने पर बोला, तो वर्ग कर रहे हैं 9 प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ये हो गया a और ये हो गया b का मान, तो a प्लस b का होल क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको, a को 3 बार गुना करेंगे तो a³ होगा, तो 9 गुना मतलब a³ प्लस b³
प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 729 क्यूब। 1 गुना 1 को कितनों बार गुना कीजिए, 1 ही होगा। 3 नाम 27 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1, तो देखिए ये तो इतना ही रहेगा 729 क्यूब प्लस 1। अब देखिए 27 गुना 9 कीजिए तो 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। ठीक है, 243 और क्यू गुना क्यू कीजिएगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस 27 गुना 1 27 क्यू। अब देखिए हमको बोला 9m प्लस 1, तो 1 आ गया लेकिन यहाँ पे 9 लाना है, तो ये सारा क्यूब वाले स्क्वायर वाले को एक जगह ला लेते हैं ताकि कॉमन लेने में मुझे क्या हो आसानी हो। इस तरह से सजा लिए। अब ये सब के जगह हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 81 क्यूब प्लस, अब इतना से कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा 243 से कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा 27। गुना कीजिए 9 7 63 की 3 हाथ में बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना होगा 24, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 क्यूब प्लस 1। तो इसी तरह से हम लोग ले लिए 9m प्लस 1, तो m कहाँ से आया तो हम लोग लिख दिए 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस इतना बराबर क्या हो गया m। तो अब यहाँ अब अधिक हम लोग को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 8 तक लेते रहिएगा जिसमें संख्या बहुत समय लगेगा, तो हम लोग 2-3 ले लिए। अब समझ में आ गया, अब उसके बारे में हम लोग लिख देंगे कि हैंस कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग का पहला अध्याय का 1.1 का प्रश्न अब सारा 5 तक समाप्त हो गया। तो धन्यवाद, जय हिंद। अब मिलते हैं आगे की वीडियो में।